हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 10 के कुछ फर्स्ट चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें चैप्टर बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए हम लोग बहुत सारे अभिक्रिया के बारे में भी क्लास या परिवर्तन के बारे में भी हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया है क्या। सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। चलिए देखिए, बोलता है वैसे प्रक्रम जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सही बात है, आप देखे भी होंगे कि रासायनिक परिवर्तन H2 + O2 क्या बन गया, जल बन गया, यानी H2O बना लिया, जल का निर्माण कर लिया, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। आप कहिएगा कि ऐसे हम जल का निर्माण कर लेंगे, ये संभव नहीं है। चलिए दूसरा है Mg + O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि एक प्रकार का Mg क्या है, रिबन को लेंगे हम लोग और उस रिबन को यदि जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो एक ऑक्साइड बना लेता है उस पर, जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। चलिए दूसरा बात है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में जानेंगे। चलिए कौन कौन से परिवर्तन है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित होते हैं। पहला एट फर्स्ट अवस्था में परिवर्तन। चलिए अवस्था में परिवर्तन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस होते हैं और जब उसको हम लोग गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो हो सकता है लिक्विड में बदल जाता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया यानी अवस्था में परिवर्तन कहलाएगा। दूसरा रंग में परिवर्तन, अभिक्रिया करने के दौरान रंग में भी परिवर्तन होता है। या आप एक लोहा का कील ले लीजिए, उस कील को यदि गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान उसमें देखिएगा उसका कलर में भी परिवर्तन आता है, रेड कलर का हो जाता है। चलिए गैस का उत्सर्जन, चलो गैस का उत्सर्जन, तो गैस जब अभिक्रिया होगा तो गैस का उत्सर्जन श्योर है कि किसी न किसी प्रकार का वह गैस का उत्सर्जन करता है। जैसे अब उदाहरण लेते हैं हम लोग, जब हम लोग जल को बॉयल करते हैं यानी गर्म करते हैं, तो गर्म करने के दौरान देखिएगा वाष्प के रूप में कुछ आपको नजर आएगा कि वाष्पीकृत हो रहा है जल, तो वो एक प्रकार का क्या उत्सर्जन कर रहा है। लकड़ी को हम लोग जलाते हैं तो उससे भी हम लोगों का एक गैस का उत्सर्जन होता है। चलिए एक लकड़ी को हम लोग जलाते हैं तो जलाने के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रहा है, तो एक प्रकार का क्या है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन आप जानते होंगे जब कोई चीज को गर्म करते हैं तो उसकी तापमान में भी परिवर्तन आ जाता है। हो सकता है उसकी हीट पावर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, इस तरीके से आप लोगों को परिवर्तन नजर आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों का वो रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। चलिए वैसे समीकरण जिसे शब्दों में ना लिख करके संकेतों में लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए जैसे में क्या है, C + O2 CO2 N2 + H2 NH3 का निर्माण कर लेगा, तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही हम लोग विभिन्न प्रकार का चेंजिंग कर सकते हैं। चलिए अब चलना हम लोगों को, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे टॉपिक में ले जा रहा हूं, तब तक चलिए जैसे में अब लेते हैं हम लोग से मान लिया जाए C + O2 क्या हो जाएगा, CO2। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन सा पदार्थ ले रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो अभिकारक यही कहलाएगा आपका, अभिकारक। चलिए अब एक पॉइंट और हम लोग जानेंगे, सेकेंड 5 नंबर पॉइंट में आएगा, उत्पाद क्या है, उत्पाद, उत्पाद क्या है, क्या है लिखेंगे हम लोग।
रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को, फलस्वरूप बने नए पदार्थ को लिखे, बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे CaO प्लस H2O, अभिक्रिया के दौरान क्या बनेगा, CaOH का होल टाइम्स 2, ये आपका उत्पाद कहलाएगा। चलिए देखिए अब आप लोग टॉपिक नंबर 4 जो हम लोग चलेंगे। टॉपिक नंबर 4 बोलता है कि अभिकारक, प्रतिफल, अभिकर्मक किसे कहते हैं। ये तीनों का परिभाषा सेम है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, प्रतिफल या अभिकर्मक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनाने के लिए सहयोग करता है, मदद करता है, वो क्या कहलाता है, आपका अभिकारक कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है और अभिकर्मक कहलाता है। उदाहरण के लिए C+O2 CO2। चलिए यहाँ देखिएगा, हम इंडिकेट कर दिया अभिकारक कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन है। चलिए दूसरा पॉइंट है आगे, बोलता है उत्पाद क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को यदि हम लोग अभिक्रिया कराते हैं जल से, H2O से, क्या बना लेगा, CaOH का होल टाइम्स 2 बना लेगा और वही हमारा नया उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। दैट्स ऑल। तो मैं अब आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं जो क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूं YouTube या Facebook के माध्यम से, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है, YouTube चैनल का नाम है प्रदीप क्लास 01 और फेसबुक में भी मेरा चैनल चल रहा है प्रदीप यादव के नाम पर। आप उसे अगले यानी 2027 के लिए जो बच्चे 10वां के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैसे बच्चों के पास मिल सके और उससे सहयोग मिले ताकि वह 2027 और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक चैनल को आप लोग फॉलो करें ताकि नए नए इसी प्रकार का, इसी तरीके का वीडियो, हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप 2027 के लिए भावी उम्मीद लेकर के पढ़ें ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। थैंक यू।